हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 18 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ शिप्स को देखते हैं और उनमें हम लोग कनूट और उल्फ को देखते हैं। और उल्फ कहता है, हवा हमारे साथ है महाराज, अगर ये इसी तरह से चलती रही तो हम लोग 2 या 3 दिनों के अंदर कैटल के फार्म पर पहुंच जाएंगे। और फ्लोकी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि महाराज एक छोटे से क्लैन पर हमला करने के लिए खुद जा रहे हैं। ये काम अकेले जॉन्स वाइकिंग्स ही आराम से संभाल सकते थे। तो उल्फ कहता है, महाराज ने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया है और एक अच्छा जागीरदार अपने राजा के फैसले पर सवाल नहीं उठाता। तो फ्लोकी कहता है, जॉन्स वर्ग एक साथी है और मैं उनका कोई जागीरदार नहीं हूँ, और ये बात याद रखना उल्फ। फिर कनूट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि कैटल और उसका परिवार मेरा विरोध करेगा? तो उल्फ कहता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना है कि कैटल एक बहुत ही अच्छा योद्धा था और वो जंग के मैदान में आयरन फिश नाम से मशहूर था, इसलिए आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कनूट कहता है, लेकिन देखने से तो वो मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा, और लोग संपत्ति होते हैं और मुझे उन्हें वेस्ट करने से नफरत है, इसलिए अच्छा होगा कि कैटल और उसका परिवार मेरी बात मान लें। फिर फ्लोकी कहता है, तो क्या इसलिए आप खुद वहां जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ बगावत की है, कि आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें सजा देकर मिसाल खड़ी करनी चाहिए? तो कनूट कहता है, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। और उसे देखकर स्वैन का सर भी हंस रहा होता है। और इधर लीफ की बोट कैटल के फार्म पर पहुंच जाती है और वहां काम कर रहे लोगों में से एक कहता है, अरे मुझे तो लगा था कि अकेले मास्टर कैटल आएंगे, लेकिन मिस्टर थॉर्गिल भी साथ ही आए हैं। इसके बाद थॉर्गिल एक बैरल को नीचे रखता है, जिसके बाद 3 लोग उसकी ओर आते हुए कहते हैं, वेलकम बैक मिस्टर थॉर्गिल। तो थॉर्गिल कहता है, थैंक्स, और मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो बैरल्स को उनकी ओर फेंक देता है और कहता है, स्ट्राइक। जिसके बाद वो बैरल टूट जाता है और उसके अंदर से कैटल निकलता है, जो कि पूरी तरह से सदमे में होता है, और उसे देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर थॉर्गिल जाते जाते कहता है, उन्हें कुछ पीने के लिए दो और उन्हें सोने दो। सच में कितना निकम्मा बुढ़ा है। और सभी रिटेनर्स, ये बेकार सा मछलियों वाला काम करना बंद करो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मन की सेना जल्दी ही इस फार्म पर कब्जा करने आने वाली है, इसलिए जितने आदमी और हथियार इकट्ठे कर सकते हो उतने कर लो। जिसे सुनकर वो लोग शॉक हुए, कहते हैं, क्या कहा दुश्मन, और वो कौन है और कब तक आने वाला है? तभी मॉर्स उससे कहता है, रुको थॉर्गिल, चलो लड़ाई से पहले सौदा पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई के बीच में नहीं फंसना चाहते। तो थॉर्गिल कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए मेरे डैड से इसके बारे में बात कर लो। फिर वो उल्मर से कहता है, चलो उल्मर जल्दी करो, और हम लोग देखते हैं कि वो उदास सा चल रहा होता है। फिर थॉर्गिल कहता है, ये तुम्हारी पहली लड़ाई है, इसलिए मेरे साथ ही रहना और लड़ना सीखना। वैसे जिसके खिलाफ हम लड़ने वाले हैं उस हिसाब से ये हमारी आखिरी लड़ाई भी हो सकती है। और क्या अब तुम खुश हो, क्योंकि अब तुम्हें लड़ने को मिलने वाला है जैसा कि तुम हमेशा चाहते थे? लेकिन ओलमर अभी भी उदास ही चल रहा होता है। इधर मॉर्स कैटल से कहता है, मिस्टर कैटल खुद को संभालो, और हमारे सौदे का क्या हुआ? आपने कहा था कि आप हमारा सामान 3 गुना दाम पर खरीदोगे, इसलिए ही हम आपके परिवार को यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन कैटल अभी भी सदमे में ही होता है और वो आर्नहेड का नाम लेता है, जिसे सुनकर मॉर्स भी चौंक जाता है। फिर कैटल खड़ा हो जाता है और इसी तरह से सदमे में आर्नहेड को ढूंढने जाता है, और मॉर्स भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इधर लीव भी जरा सा डरा हुआ खड़ा होता है। तभी बग आइस उससे कहता है, सब ठीक होगा, इस बार पक्का ये असली थॉर्फिन होगा, और आपको भी यही लगता है ना? जिसके बाद लीव कहता है, तुम सही हो और मुझे भी यकीन है। और इधर फोर्ट्रेस में रैट कहता है, यहाँ पर कुछ ही दिनों में एक लड़ाई होने वाली है, और इसलिए मिस्टर थॉर्गिल ने फोर्ट्रेस की दीवारों को ठीक करने को कहा है। तो स्पैरो कहता है, क्या कहा ठीक? लेकिन ये दीवारें सिर्फ कुछ ही दिनों में ठीक नहीं हो सकती, और आखिर हमारा दुश्मन कौन है? तो रैट कहता है, मिस्टर थॉर्गिल ने कहा कि जब सभी लोग इकट्ठे होंगे तब वो उसके बारे में बताएंगे। फिर फॉक्स कहता है, भले ही हम किसी के साथ भी लड़ें, लेकिन हम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि इस फार्म पर बहुत ही कम एक्सपीरियंस फाइटर्स हैं, और उसके भी ऊपर हमने कुछ ही दिन पहले अपने 5 कीमती फाइटर्स भी खो दिए। इसके बाद हम लोग एनर और थॉर्फिन को बंधा हुआ देखते हैं, और एनर कहता है, गेस्ट्स किसी चीज को लेकर परेशान लग रहे हैं, क्या मास्टर आ गए हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि आर्नहेड ने भागने की कोशिश की तब पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो उसे सजा देंगे? तो थॉर्फिन कहता है, बहुत से लोग मारे गए। फिर एनर कहता है, लेकिन मास्टर आर्नहेड को पसंद करते हैं, इसलिए शायद वो उसे ज्यादा सख्त सजा नहीं देंगे। तो थॉर्फिन कहता है, शायद, और वैसे भी आर्नहेड के पेट में उनका बच्चा भी है। फिर एनर कहता है, मुझे चिंता हो रही है और मैं होप करता हूँ कि वो ठीक रहे। तो थॉर्फिन कहता है, मुझे माफ कर
लेना। फिर एनर कहता है तुम आर्नहिड और गार्दर की खातिर स्नेक और उसके आदमियों से लड़े थे ना, और जहाँ तक कि तुमने अपनी कसम भी तोड़ दी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि तुम्हें लड़ना ही पड़ता है, और इसलिए शुक्रिया थॉरफिन। फिर थॉरफिन कहता है मुझे स्नेक पसंद है, वो दयालु और असूलों वाला आदमी है, मैं उसके साथ लड़ना नहीं चाहता था और आखिर में मैंने गार्दर को मरने दिया। मैं एक बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, लेकिन क्या कोई और अच्छा रास्ता नहीं था? क्या इतने लोगों को चोट पहुँचना और उनका मरना जरूरी था? क्या मैंने उसे टालने का रास्ता ढूंढने की कोशिश भी की थी? तो इनर कहता है और कोई रास्ता नहीं था, बहुत सारे गेस्ट मारे गए थे, इसलिए स्नेक चुपचाप नहीं बैठने वाला था। फिर थॉरफिन कहता है लेकिन वॉयलेंस आखिरी रास्ता होना चाहिए, और आखिर सही रास्ता कौन सा था? मुझे सबसे पहले कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था? मुझे उस सबसे पहले रास्ते को निकालना सीखना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि चोट खाने का हकदार हो। तो इनर कहता है सही कहा, तुम बिल्कुल सही हो। इसके बाद हम लोग कैटिल को सदमे में अपने घर की ओर जाते हुए देते हैं, और वो वहाँ पर जाकर आर्नहिड को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो घर के पीछे से ढूंढने आता है, और उसकी बीवी कहती है अरे आपने तो सरप्राइज ही दे दिया डियर हस्बैंड, आप तो बहुत जल्दी ही वापस आ गए। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और सीधा चला जाता है और आर्नहिड को पुकारता है। जिसके बाद वो कहती है उस बेशरम गुलाम को बांध कर तबेले में फेंक दिया गया है, उसने आपके जाने के बाद बहुत सी मुसीबतें खड़ी की हैं। जिसे सुनकर वो उसकी ओर देखता है। फिर वो आगे कहती है वो भागने की प्लानिंग कर रही थी, सच में कितनी एहसान फरामोश गुलाम है। तो कैटिल शौक में पूछता है क्या भागने की? क्या आर्नहिड ने भागने की कोशिश की? फिर वो कहती है उसका पुराना पति फार्म पर उसे लेने आया था और बहुत सारे गेस्ट भी मारे गए, हमारे 2 और गुलामों ने भी उनकी मदद की थी। सच में क्या औरत है। और डियर आपको इस मसले को अच्छे से निपटाना होगा। जिसके बाद कैटिल कहता है क्यों सभी चीजें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं, और उसने भागने की कोशिश आखिर क्यों ही की? जिसके बाद हम लोग फोर्ट्रेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्नेक कहता है किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें देखने नहीं दे सकता। तो लीफ कहता है लेकिन ये सच है, कैटिल ने हमसे वादा किया था कि वो थॉरफिन को आजाद कर देगा, और कम से कम मुझे उसे एक बार देखने तो दो, और मुझे पक्का करना है कि ये वही वाला थॉरफिन है जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो स्नेक कहता है जब तक मुझे मास्टर की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक मैं किसी को भी उनसे मिलने नहीं दूंगा। जिसके बाद लीफ कहता है तो ठीक है चलो मेरे साथ, हम कैटिल से चलकर बात करते हैं। फिर वो पैटर से कहता है पैटर तुम्हें तुम्हारे काम के बीच में परेशान करने के लिए माफ करना। तो वो कहता है मुझे तुम्हें उन्हें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तो लीफ पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर पैटर कहता है लीफ क्योंकि तुम बाहर वाले हो इसलिए मैं तुमसे ही इस मसले में मदद मांग सकता हूँ। लीफ क्या तुम्हारे पास एक और गुलाम को खरीदने के पैसे हैं? तो लीफ कहता है हाँ है तो, लेकिन हमसे वादा किया गया था कि हम थॉरफिन को फ्री में ले जा सकते हैं। तो पैटर कहता है मास्टर अपना वादा पूरा करेंगे और थॉरफिन और एनर ठीक रहेंगे, लेकिन आर्नहिड का मसला जरा सा मुश्किल है, और मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, लेकिन क्या तुम थॉरफिन के अलावा 2 और गुलामों को भी खरीद सकते हो? फिर हम लोग एनर और थॉरफिन को देते हैं, और एनर बैठा आर्नहिड के बारे में ही सोच रहा होता है। इसके बाद हम लोग तबेले का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्नहिड को बांध कर रखा गया होता है, और उसकी निगरानी के लिए वहाँ पर वाइल्ड डॉग होता है, और वो कहता है अरे यार मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साइड में एक लड़की है लेकिन मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और आर्नहिड बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। फिर वाइल्ड डॉग कहता है तुम नरम बनने का नाटक करती हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो? मास्टर बस तुम्हारी जरा सी लेंगे और तुम्हें माफ कर देंगे, वो तुम्हारे साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम्हें सजा देने की जिम्मेदारी हम गेस्ट को नहीं मिली, वरना अभी तक तो हम सभी अपने मरे हुए भाइयों की खातिर तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारा रेप कर चुके होते, वरना हमारे भाइयों की आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? फिर वो उसकी टांग पर हाथ फेरने लग जाता है और पूछता है क्या तुम्हें ये सही नहीं लगता? तभी कैटिल वहाँ पर आकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जिससे वो डर जाता है और कहता है सर आप कब वापिस आए? और आर्नहिड भी शौक होती है क्योंकि कैटिल के हाथ में एक बहुत ही मोटा डंडा होता है, और वो कहता है निकलो यहाँ से, मुझे आर्नहिड के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। जिसके बाद वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कैटिल उसकी ओर आते हुए कहता है क्या तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की? लेकिन क्यों आर्नहिड क्यों? पर आर्नहिड कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन तभी कैटिल उसे वो डंडा मारता है जिससे आर्नहिड नीचे गिर जाती है, और हम देखते हैं कि उसकी
जान सी निकल जाती है। फिर कैटल कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? मैं किसी को भी मेरी प्राइड को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं आर्नहिड। फिर वो उसके पेट में मारता है, जिसके बाद आर्नहिड और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और कहती है पेट पर नहीं, प्लीज पेट पर मत मारिए, मेरे पेट में एक बच्चा है। जिसे सुनकर कैटल शौक सा हो जाता है और वो पूछता है और आखिर ये बच्चा किसका है? तो आर्नहिड कहती है मास्टर मैं कसम खाती हूँ ये आप ही का बच्चा है, ये सच है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो कैटल कहता है क्या कहा यकीन करूँ? जिसके बाद हम उसकी आंखों में आंसू देखते हैं और वो कहता है मैंने आज तक सिर्फ तुम पर ही यकीन किया था। जिसके बाद वो उसे एक लात मारता है और साथ ही में जोर जोर से मारते हुए कहता है आखिर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? किसी पर भरोसा करने का मतलब ही क्या होता है? क्या ये सच भी होता है और क्या ये असली भी होता है? मैं अब किसी भी चीज को खोने की वजह से तकलीफ नहीं झेलूंगा, तुम चोरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं अपने इसी हाथ से तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन तभी स्नेक आकर उसे रोक लेता है और वो पूरा सीरियस खड़ा होता है। फिर पैटर आर्नहिड की ओर भाग जाता है और वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर स्नेक कहता है आर्नहिड ने जो किया उसके लिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही मारते रहे तो आप उसे जान से मार देंगे। आर्नहिड आपके गुलाम है सर, आपको उसे मारने का हक है, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मैं इस डंडे को अभी छोड़ देता हूँ। इधर कैटल जोर जोर से हाँफ रहा होता है, फिर वो आर्नहिड की ओर देखता है और जरा सा सोचता है, जिसके बाद वो डंडे को छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है इसके जख्मों पर मलम पट्टी कर देना पैटर, और उसे देखकर बगाइस कहता है सच में डरावना था। तभी लीफ कैटिल से पूछता है कैटिल अगर तुम्हें वो लड़की नहीं चाहिए तो क्या तुम मुझे वो बेचोगे? मैंने सुना है कि थॉरफिन के अलावा तुम्हारे पास 2 और गुलाम हैं और वो थॉरफिन के दोस्त भी हैं, मैं उनके पूरे पैसे दूंगा, मैं उन दोनों को ही तुमसे खरीदना चाहता हूँ। जिसे सुनकर पैटर भी जरा सा चौंक जाता है और कैटिल कहता है किसने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए? थॉरफिन और एनर को तुम जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जाओ, लेकिन मैं आर्नहिड को नहीं बेचूंगा क्योंकि वो लड़की मेरी है। इसके बाद हम लोग एनर और थॉरफिन को शौक में खड़ा देखते हैं और उनके सामने आर्नहिड बेहोश पड़ी होती है और पैटर कहता है वो बेहोश है लेकिन अभी तक जिंदा है और मुझे नहीं पता कि वो बच भी पाएगी या नहीं। जिसके बाद एनर उसके पास जाता है और उसके पास जाकर उसे छूने लगता है, लेकिन तभी पैटर कहता है उसे छूना मत एनर, तुम्हें उसे हिलाना नहीं चाहिए। जिसके बाद एनर शौक में उसके पास बैठ जाता है और इधर कैटल चलते चलते कहता है मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, वो सभी चोर हैं, मैंने इस फार्म को बहुत ही प्यार से पाला है और मैं उन्हें इसे छीनने नहीं दूंगा। और थॉरगिल उससे कहता है डैड आप कहाँ चले गए थे, हमारे पास बहुत सी चीजें करने को हैं और एक आर्मर अच्छा रहेगा। लेकिन कैटल उसकी एक नहीं सुनता और अपने घर में आता है। फिर वो अपने रूम में एक बॉक्स के पास आता है और कहता है मैं उन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें सजा दूंगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है और भले ही वो राजा ही क्यों ना हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंडे को रिलीज होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।